नमस्ते, मेरा नाम है मृगनयनी मनोहर उदावत एंड मैं हूँ A+ सर्टिफाइड एंडोक्राइनोपैथ who treats your hormone without any medication. And नाथावत रिक्वेस्ट में रिसेंटली कि प्लीज़ एक वीडियो बनाकर डालिए अबाउट पिंक पेस्टल यूजेस एंड मुद्रा काढ़ा के यूजेस के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारी नाथावतनेस ने इन 5 सालों के अंदर बहुत सारी औरतों को अप्रोच किया कि क्या आप पिंक पेस्टल के यूजेस के लिए वीडियो बनाएंगी, तो वहाँ से कोई भी सेटिस्फाई करने वाला एक आंसर नहीं आया, क्योंकि पिंक पेस्टल एक वेजाइनल स्टीमिंग प्रोडक्ट है। वेजाइनल स्टीमिंग प्रोडक्ट मतलब योनि मार्ग से धूपन लेने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। तो जितनी भी महिलाएं जो पिंक पेस्टल से प्रेग्नेंट हुई उन्हें भी अप्रोच किया गया और एज ए मॉडल भी काफ़ी सारी लेडीज़ को पूछा गया, ऑफर किया गया कि क्या आप ये करेंगी। तो वहाँ से जो भी आंसर थे कि ये पिंक पेस्टल के बारे में कोई एक ऐसा इंसान बोले जिसने खुद ने यूज़ किया हुआ हो और फर्स्ट ऑफ ऑल वो मदर भी हो, क्योंकि पिंक पेस्टल मेनली जाना जाता है प्रेगनेंसी देने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ मतलब लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी IVF फेल होने के बाद में भी अगर किसी ने प्रेगनेंसी दी है तो वो है पिंक पेस्टल। तो बहुत सारी लेडीज पिंक पेस्टल यूज़ कर रही हैं, लेकिन पिंक पेस्टल सही तरीके से यूज़ कैसे करें इसके बारे में नाथावत नेस्ट आपको लिख कर कुछ डिटेल्स देता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें नहीं समझ में आता कि हाउ टू यूज़, बिकॉज ये एक इस तरीके का प्रोसेस है यूज़ करने का कि वो बहुत ही एक नया तरीका है। जैसे किसी भी महिला को फर्स्ट टाइम या किसी भी बच्ची को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसे एक हाउ टू यूज़ पेड का प्रोसेस समझाया जाता है कि इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से लगाना है, कितने घंटे बाद में चेंज करना है। ठीक वैसा ही एक महिला जब वेजाइनल स्टीमिंग लेती है या पहली बार जब सुनती है कि अच्छा ऐसा भी होता है कि हम वेजाइना के थ्रू स्टीम लेंगे और हमारा जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, ओवेरियन सिंड्रोम है, ओवेरियन सिस्ट सिंड्रोम, PCOD है, PCOS है, हाउ टू क्योर जस्ट स्टीम लेकर। तो वहाँ स्टीम के बारे में सोचना कि भाप लेनी है वेजाइना के थ्रू तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए मैं एक आपको आई विल शेयर माई लाइव सेशन आज का कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो पिंक पेस्टल का बॉक्स आता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि पिंक पेस्टल का एक बॉक्स एक ही साइकिल के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब अगला साइकिल उसके अंदर नहीं क्योर होगा, अगला साइकिल क्योर नहीं होगा उसमें। कि अगर आपका 25 दिन का साइकिल है तो उन 25 दिनों के अंदर वो पिंक पेस्टल आपको ख़त्म करना है, वो यूज़ करना है। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है कि एक ही साइकिल के लिए पिंक पेस्टल यूज़ होगा। दूसरी चीज़, पिंक पेस्टल आपको रिसीव होता है अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपके पीरियड के 5वें दिन से आप उसकी स्टीम ले सकती हैं। 5वां दिन बोले तो एक आइडिया दिया गया है, एक आइडियल सिचुएशन कि 5वें दिन के बाद में आप स्टीम ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स लंबे चलते हैं, 6ठे और 7वें दिन भी ब्लीडिंग है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्लीडिंग कि जिस दिन आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाती हैं कि पीरियड्स खत्म हो गए हैं, पेड्स आप हटा रही हैं और अब मैं स्टीम ले सकती हूँ, आप उस दिन से स्टीम ले सकती हैं। अब स्टीम लेनी कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर के अंदर 4 ग्लास होते हैं। 4 ग्लास पानी माने 1 लीटर। 1 लीटर पानी लेना है, 1 स्पून पिंक पेस्टल पाउडर लेना है और पिंक पेस्टल में कभी भी स्पून गीला नहीं डालना है, ना उसके अंदर कोई स्पून छोड़ना है, ये याद हमेशा रखना है। 1 स्पून उसके अंदर डाल के 5 मिनट 6 मिनट उसको बॉईल करना है। जब एक बॉईल उसके अंदर आ जाए अच्छा वाला, तो उसे बिना छाने हुए एक छोटा टब लेना है या एक छोटी बाल्टी लेनी है, जिसमें सुविधा पूर्वक आप पॉटी पोजीशन में स्क्वैट पोजीशन में, जैसे इंडियन टॉयलेट के ऊपर हम बैठ के पॉटी करते हैं, ठीक उसी तरीके से उसके ऊपर बैठ के आपको स्टीम लेनी है। पिंक पेस्टल के पाउडर को छानना नहीं है,
बिना छाने हुए उसे टब में या फिर छोटी बाल्टी में ट्रांसफर करना है और सुहाती हुई स्टीम लेनी है वेजाइना के थ्रू, योनि मार्ग के थ्रू, भग द्वार के थ्रू। जो महिलाओं का जनन तंत्र होता है, जहां से पीरियड्स स्रावित होते हैं, मासिक धर्म चालू होता है, उस मार्ग को योनि मार्ग कहते हैं, इंग्लिश में उसको वेजाइना कहते हैं। अभी उसके ऊपर बैठना है और 10 से 15 मिनट तक स्टीम लेनी है। अभी एक चीज का ध्यान रखना है कि पिंक पेस्टल का जो भाप है, जो स्टीम है, उसका महसूस इतना अच्छा होता है, इतना सही फीलिंग आती है, बॉडी काम एंड सूथिंग फेज में जाने लग जाती है। तो महिला को ये याद रखना है कि वो सुहा रही है या वो एक्चुअल में उतनी गर्म है कि आप उसमें उंगली डाल रही हैं और वो आपको गर्म महसूस हो रही है, हल्की गर्म, और आपका हाथ भी नहीं जल रहा है, इसका मतलब स्टीम एकदम सही है लेने के लिए। तो ये कभी भी दिमाग नहीं लगाए कि ये एकदम गरम गरम में ले लेती हूँ। गरम स्टीम नहीं लेनी है किसी भी कंडीशन एंड सिचुएशन के अंदर, वो सुहाती हुई स्टीम होनी चाहिए। अभी उसको एक दिन छोड़कर एक दिन स्टीम लेनी है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे की विंडो के बीच में स्टीम लेनी है, कि सवेरे 5 बजे से सवेरे 8 बजे के बीच के अंदर स्टीम लेनी है, क्योंकि उसी वक्त आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा जागरण अवस्था में होता है, उसी वक्त सारे के सारे हार्मोन सिंथेसिस होते हैं। तो ये स्टीम लेने का तरीका, एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है। और जिस दिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए पिंक पेस्टल स्टीम ले रहे हैं, तो जिस दिन आप स्टीम लेंगे उसी दिन आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना है अपने पार्टनर के साथ में। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स बना रहे हैं, आफ्टर स्टीम और सेक्सुअल इंटरकोर्स में कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए। जस्ट आफ्टर स्टीम, जस्ट बिफोर स्टीम हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बनाने हैं। और पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड, या जिस भी दूसरे कारण की वजह से, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम की वजह से, यूटीआई के कारण या वेजाइनल ईचिंग के कारण, वहां पे कोई दूसरा इशू है, सर्वाइकल डिस्चार्ज के कारण अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फिर एक दिन छोड़कर एक दिन स्टीम ली जाएगी और सेक्सुअल इंटरकोर्स का पार्ट जो है वो मिस कर दिया जाएगा। तो जो आपका अगला पीरियड आएगा इन पीसीओडी, अगर आपकी इरेगुलर पीरियड्स है, और इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओडी में ये बात लागू नहीं होती जो मैं बता रही हूँ, कि अगर अगला पीरियड आपका 25 तारीख को आने वाला है, तो आपको पिंक पेस्टल की स्टीम याद करके 2 दिन पहले छोड़ देनी है, कि 25 तारीख को अगला पीरियड आएगा, तो 23 तारीख को आप याद करके लास्ट स्टीम लेंगे। और अगर अगला पीरियड आ जाता है तो फिर से ये प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस है, वो वापस से दोहराई जाएगी, पुनरावृत्ति की जाएगी। लेकिन अगर पीरियड नहीं आते हैं और दिन चढ़ने लग जाते हैं इन अ प्रेगनेंसी सिचुएशन, कि जहां हम प्रेगनेंसी देख रहे हैं कि पीरियड के 7 दिन चढ़ गए हैं, 10 दिन चढ़ गए हैं, 14 दिन चढ़ गए हैं, तब तक स्टीम नहीं लेनी है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि वी आर प्रेग्नेंट एंड नॉट। आपको स्ट्रिप से चेक करना है, जो घर पे किट आता है, प्रेगनेंसी किट, अगर वहां पे पूरी तरीके से 2 लाइन नहीं आती है 14 दिन बाद में भी, तो आप वापस से स्टीम दोबारा ले सकते हैं। और अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में, इन अ प्रेगनेंसी कंडीशन में, आपको पिंक पेस्टल का प्रयोग नहीं करना है। और पिंक पेस्टल के साथ में कुछ खाने पीने की चीजों के परहेज बताए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि दूध से बनी सारी चीजें, दूध और दूध से बनी सारी चीजें, जैसे कि दही, छाछ, राबड़ी, पनीर, छेने की मिठाइयाँ, ये सब कुछ बंद होगा। रसगुल्ला, पनीर, सारा सब कुछ जो दूध से बनता है, और स्वयं दूध भी बंद होगा। फिर मीठा, मैदा, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें पिंक पेस्टल के उपयोग जब तक किया जाएगा तब तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी। ये बिल्कुल भी नहीं लेना है कि एक चाय में क्या होता है, एक कॉफी में क्या होता है, एक रसगुल्ले में क्या होता है। पिंक पेस्टल के उपयोग के साथ में ये सारी चीजें जितनी बताई गई है, खासकर दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें विरोधाभास पैदा करती है और पिंक पेस्टल के उपयोग को अंदर सिंथेसिस नहीं होने देती, अवशोषित नहीं होने देती, बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो ये पिंक पेस्टल के परहेज हैं।
अभी बात करते हैं कि 2023 के अंदर से पिंक पेस्टल के साथ में एक और प्रोडक्ट जोड़ा गया, मुद्रा काढ़ा। हाउ टू यूज मुद्रा काढ़ा। मुद्रा काढ़ा के उपयोग ढेर सारे हैं, उसे अलग अलग तरीके से किया जाता है। खासकर मुद्रा काढ़ा जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसके 60 दिन तक नेचुरोपैथी कहती है कि मुद्रा काढ़ा जरूर पीना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में आई हुई एक्सेस स्वेलिंग, एक्सेस ब्लीडिंग, एक्सेस बचा हुआ जितना भी कचरा है वो निकल जाए। तो मुद्रा काढ़ा जिस दिन आपने बच्चे को पैदा किया है उसके अगले दिन से लेकर 60 दिन तक पीना अनिवार्य होता है। ये उसका पहला यूज है। दूसरा चीज, जब हमारी प्रेगनेंसी नहीं लग रही होती है, हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हमें पीसीओडी होती है, फाइब्रॉइड होते हैं, सिस्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, तो मुद्रा काढ़ा अंदर जाके आपके हार्मोन्स को सिंथेसिस करने का कोशिश करता है, आपके थिक ब्लड को ठीक करने की कोशिश करता है। और वहां पे अगर किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है तो उस कम ब्लीडिंग के फ्लो को अच्छा करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कम करता है। अंदर जाके अगर गांठों की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो पिंक पेस्टल के साथ में मिलके उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जितनी भी 35 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जिन्हें फाइब्रॉइड, सिस्ट या किसी प्रकार की गठान यूटरस में है या फिर ओवेरीज के अंदर है या सर्विक्स के मुंह के ऊपर है, उन्हें ये जरूर यूज करना चाहिए विद पिंक पेस्टल। और मुद्रा काढ़ा को पीसीओडी के मामले के अंदर, जब वहां पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो रात में लिया जाता है। 1 ग्लास पानी लेना है, 1 चम्मच मुद्रा काढ़ा उसमें डालना है और उसको 5 से 6 मिनट तक बॉईल करना है। और इसे छान कर एक सूती कपड़े से, जब आप पोस्टपार्टम पीरियड में हैं, जब आपका जापा चल रहा है, आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो इसे छलनी की मदद से नहीं छानना है। इसे एक सूती कपड़ा लेना है और उसके अंदर इसको डाल के उसको छान के एक पोट बनानी है और उससे पूरा इसका सत निकाल के फिर चाय जैसा गर्म इसे सुबह के समय पीना है, खाली पेट। पानी पीने से पहले ही मुद्रा काढ़ा को पीना है इन ए पोस्टपार्टम कंडीशन, मतलब जापे के समय। और जो लोग इसे प्रेगनेंसी के लिए, पीरियड्स के लिए, रेगुलर पीरियड्स, फाइब्रॉइड, सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब, इन सब के लिए यूज कर रहे हैं, उन्हें इसे रात को पीना है। वो छलनी की मदद से इसको छान सकते हैं। और ये 1 ग्लास पानी का जब 75% रह जाए कि आपने 1 ग्लास पानी लिया है, 1 ग्लास पानी का 75% रह गया, तो इसे छान कर आप पिएंगे और चाय जैसा सुहाता हुआ आपको इसे पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म आप इसे नहीं पिएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा इसे नहीं पिएंगे। और इसको पीने के बाद में दूध बिल्कुल नहीं पीना है। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब मुद्रा काढ़ा और पिंक पेस्टल के साथ में विरोधाभासी खाद्य पदार्थ हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी नाथावतनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, दे गिव यू डिटेल अबाउट हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू परचेज इट, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन पिंक पेस्टल और मुद्रा काढ़ा के बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरीज थी, जो मुझे भी 5 सालों से आ रही थी, बट आई रियली हैव नो टाइम कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। काफ़ी बार सोचा भी कि पूरा प्रोसीजर ही समझाऊं कि इस तरीके से गर्म करना है एंड ऑल, बट लेक ऑफ टाइम और बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो आज मेरा किसी कॉलेज के अंदर सेमिनार था एंड आई रिसीव ए कॉल फ्रॉम नाथावतनिस्ट स्टाफ एंड ऑनर कि प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना के आज आप डाल देंगी, तो इसका हमेशा के लिए नाथावतनेस के पास में एक रहेगा कि इस तरीके से यूज़ करना है। तो ऐसे एंडोक्राइनोपैथ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप पिंक पेस्टल और मुद्रा काढ़ा को राइट मैनर में यूज़ करते हैं तो दे विल गिव यू बेनिफिट्स। और अगर आप इसको 12 दिन यूज़ करके छोड़ देंगे, क्योंकि पिंक पेस्टल 12 दिन यूज होता है और मुद्रा काढ़ा 21 दिन यूज होता है। मुद्रा काढ़ा को 21 दिन यूज करने का कारण होता है कि 21 दिन का पूरा साइकिल मेंटेन करता है ये हार्मोन्स के साथ में कोरिलेशन बैठाने में, जिससे आपके हार्मोन्स रेगुलेट होने लगते हैं। और मुद्रा काढ़ा और पिंक पेस्टल के अंदर प्योर हर्ब्स है कि जैसे ये उगे हैं, इनका सिर्फ कटनी छटनी करके इनको डब्बों में पैक किया जाता है। 2,500 हज़ार 3,000 हज़ार रुपए किलो के ये हर्ब्स हैं जो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आपकी बॉडी में किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है,
तब तक जब तक आप इनका परहेज के साथ में यूज करें। तो पिंक पेस्टल प्रेगनेंसी के मामले में एक वरदान है और वी हैव ए लॉट्स ऑफ रिव्यूज रिगार्डिंग टू पिंक पेस्टल कि हाँ इसके यूज से हमारी ये समस्याएं ठीक हुई हैं। ऐसे ऐसे यूटेराइन फाइब्रॉइड जहां डॉक्टर यूट्रस को रिमूव करने की सलाह दे देते हैं वहां पे भी पिंक पेस्टल काम करता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा आज का जो लाइव सेशन है रिगार्डिंग टू हाउ टू यूज पिंक पेस्टल मुद्रा काढ़ा, इसने आपकी मदद की होगी और आज के बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा उन लोगों से पूछने के लिए कि जिन्होंने पहले से पिंक पेस्टल यूज कर लिया है और आप बार बार उनसे पूछते रहते हैं कि इसे कैसे यूज कर रहे हैं, क्या ये एक वहम जो है कि मैं सही तो यूज कर रही हूं ना। तो एज ए महिला मैं आपको ये एश्योरिटी देती हूँ कि पिंक पेस्टल इज ए टोटली सेफ फॉर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इवन पिंक पेस्टल इज ए जेम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि अगर आप अपनी बॉडी में यूट्रस, बच्चादानी, अंडादानी, फैलोपियन ट्यूब्स ये सब कैरी करती हैं तो इसके अथाह बेनिफिट्स हैं आपको। और 15 साल की बच्ची से लेकर 55 साल तक की महिलाएं पिंक पेस्टल को विदाउट डाउट यूज कर सकती है। कहीं पे भी इसके लिए आपको ये असमंजस की स्थिति नहीं बनानी कि इसको यूज किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसे भविष्य के लिए इसे शेयर करें और जो लोग अभी पिंक पेस्टल यूज कर रहे हैं उनके साथ में ये जरूर शेयर करें कि इसको इस तरीके से यूज करना है। और पिंक पेस्टल देखिए एक बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर आता है, मतलब छोटा अमाउंट मतलब बहुत ही सस्ता आता है। तो इसको आप यूज करके प्रेग्नेंट हो गए हैं और एक बहुत कम समय उसी साइकिल के अंदर अगर आप इसको किसी को दे सकते हैं तो प्लीज किसी और बंदे को इसे दें ताकि उसकी भी इसमें मदद हो। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पूरी तरीके से रक्षा करें, क्योंकि बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए वीमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होना मतलब ओवरऑल हेल्थ का अच्छा होना। ये इंडिकेट करता है अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, अगर आपके किसी भी तरीके का कोई भी यूटेराइन फाइब्रॉइड, सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह सब स्वस्थ हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं इस लाइव सेशन को एंड करती हूँ एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शेयर विद समवन जो पिंक पेस्टल को यूज़ कर रहा है, या उसके साथ भी शेयर करें जिसको पिंक पेस्टल यूज़ करने से डर लग रहा है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल ना डरे। मैं ये जो मेरा लाइव सेशन है इसे शेयर करूँगी और जब तक मेरा अकाउंट रहेगा ये लाइव सेशन आप लोगों के बीच में बना रहेगा।